तो स्पोर्ट्स में हम स्पोर्ट्स पॉलिसी से स्पोर्ट्स पॉलिसी आज हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना। आज हम लोग बस जो है ना इस फिगर पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, झारखंड खेल नीति 2022। ऊपर में एक पॉइंट लिख लीजिए कि ओलंपिक 2020 टोक्यो में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में झारखंड राज्य से 2 खिलाड़ी शामिल थे। इसके अलावा लिखिए, राज्य में खेल प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय 36 रेसिडेंशियल और 86 से भी ज्यादा 86 से भी ज्यादा डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र हैं। उसके बाद लिखिए, विशिष्ट खेल प्रशिक्षण ऑब्लिक अकादमी झारखंड राज्य एक मिनट देखिए, विशिष्ट खेल प्रशिक्षण ऑब्लिक अकादमी, उसके आगे डैश करके लिखिए झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति होटवार में स्थापित। अब इसको चला कौन रहा है, तो लिखिए संचालन झारखंड सरकार प्लस सीसीएल, झारखंड सरकार प्लस सीसीएल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग झारखंड खेल नीति 2022। सबसे पहले ये किस विभाग का है, लिखिए विभाग है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। ठीक है, इसका समय अवधि 2022 से 2027, 5 वर्ष। 2022 से 2027, 5 वर्ष। किसका स्थान ले रही है ये, तो यह स्थान ले रही है झारखंड खेल नीति 2007 का। यह स्थान ले रही है झारखंड खेल नीति 2007 का।
ठीक है। अच्छा, इस पॉलिसी का टैगलाइन, खेल नीति का टैगलाइन तो वो है स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड। स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड। उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य में लिखिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल इकोसिस्टम तैयार करना। खेल इकोसिस्टम तैयार करना। अब उसमें सब कुछ आ जाएगा, अवसर, वातावरण, सब कुछ। उसके बाद दूसरा लिखिए संसाधन उपलब्ध कराना। संसाधन उपलब्ध कराना। तीसरा लिखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक प्राप्ति। और चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है चौथे वाला पूछे। खेल के द्वारा, खेल के द्वारा सामाजिक परिवर्तन और विकास लाना। ठीक है। पांचवा, खेल को आकर्षक और खेल को आकर्षक और व्यवहारिक आजीविका के रूप में स्थापित करना। छठा, ग्रामीण खेल केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। ग्रामीण खेल केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। और लास्ट वाला लिखिए देशी देशज और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन। देशज और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन। सबसे पहले लिखिए सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। तो इसका स्थापना किया जाएगा प्रत्येक गांव में। सर और पारंपरिक क्या बोले सर? पारंपरिक खेलों का विकास। आगे लिखिए सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। इससे पहले था रघुवर दास के समय में कौन सा खेल क्लब था? सर पोटो। नहीं, पोटो हो तो वो खेल विकास, ये मतलब प्लेग्राउंड निर्माण को लेकर। कौन सा था? अरे वही जो तालाब में होता है। क्या होता है तालाब में? जो बीजेपी का चिन्ह है, कमल। कमल क्लब। ठीक है। तो सिद्धू कान्हू युवा क्लब प्रत्येक गांव में। ठीक है, प्रत्येक गांव में। और इसमें सहायता 25,000 रुपए। 25,000 रुपए।
वैसे ये विद्यालय ये सब शायद ही कभी पूछे, ठीक है, संभावना ना के बराबर रहता है कि विद्यालय और ये सब चीजें आपको पूछे इसका। लिखिए खेल प्रतिभा खोज। तो लिखिए प्रत्येक वर्ष विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके नीचे लिखिए प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान निर्माण करना। आगे लिखिए प्रखंड स्तर पर सर ये फिर से रिपीट कीजिएगा, इससे पहले वाला लाइन। प्रत्येक पंचायत में एक खेल के मैदान का निर्माण करना। उसके बाद देखिए अगला, प्रखंड स्तर पर डे बोर्डिंग एवं क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना। डे बोर्डिंग एवं क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना। और आवश्यकता अनुसार मिनी स्टेडियम निर्माण, और आवश्यकता अनुसार मिनी स्टेडियम निर्माण। आगे लिखिए जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण। जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण। आगे डैश करके लिख दीजिएगा लगभग 100 प्रतिभागियों के लिए, लगभग 100 प्रतिभागियों के लिए। अगला लिखिए एकलव्य खेल अकादमी, एकलव्य खेल अकादमी। तो उसके आगे डैश करके लिखिए एकलव्य खेल अकादमी में जिन जिलों या प्रमंडल में खेल की प्राथमिकता हो वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में, आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में, इसी में एकलव्य वाले में आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में 100 से 150 प्रतिभागियों की, 100 से 150 प्रतिभागी, मतलब उतना ही लिया जाएगा। उसके बाद अगला लिखिए राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, खोला नहीं गया है, खोला जाएगा।
राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। अब लिखिए खिलाड़ी कल्याण कोष, एक खिलाड़ी कल्याण कोष होगा, खिलाड़ी कल्याण कोष, उसके आगे डैश करके लिखिए राज्य के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, पेंशन और आकस्मिक सहायता आदि का लाभ देना, और आकस्मिक सहायता आदि का लाभ देना। इसके अध्यक्ष कौन होंगे लिख लीजिए। अध्यक्ष हैं निदेशक मतलब डायरेक्टर, निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय। लिखिए खिलाड़ी छात्रवृत्ति, खिलाड़ी छात्रवृत्ति। फिर ये अध्यक्ष क्या अध्यक्ष बोले थे सर? अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, जो युवा कार्य निदेशालय या खेलकूद के जो निदेशक होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, खिलाड़ी कल्याण कोष के। लिखिए खिलाड़ी छात्रवृत्ति, ठीक है, 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा, 3 वर्ष के लिए। तो सीनियर खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रति माह, बस इतना ही लिखिए इसमें। लिखिए खिलाड़ी पेंशन योजना, तो किसको किसको मिलेगा लिख लीजिए आगे डैश करके। अर्जुन अवॉर्डी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, ध्यानचंद अवॉर्डी, ओलंपिक खिलाड़ी, और कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में पदक विजेता, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में पदक विजेता। ठीक है, कितना मिलेगा? 10,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, 10,000 रुपए जीवन भर मिलेगा सर? हाँ, जीवन भर। मृत्यु उपरांत, उसी में आगे नीचे लिखिए मृत्यु उपरांत 5,000 रुपए प्रति माह, 5,000 रुपए प्रति माह ना पत्नी और नाबालिग बच्चों को। अब लिखिए खिलाड़ी सम्मान राशि, ठीक है,
किसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल, स्वर्ण 2 करोड़, रजत 1 करोड़ और कांस्य 75 लाख। उसके बाद देखिए प्रतिभागी, अगर कोई ओलंपिक में खाली भागे लेता है तो उसको 5 लाख। इसको खाली हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, उसके लिए क्या है, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप। तो गोल्ड 20 लाख, 20 लाख। रजत 15 लाख, और अगर मान लीजिए आपको ब्रॉन्ज मिलता है, कांस्य, तो फिर 10 लाख। और मान लीजिए खाली घूम के आना है, ठीक है, 12वां प्लेयर है या 16वां प्लेयर है, ठीक है, मतलब खाली चलो जी घुमा के ले आना है, तो नाम लिख दिया गया, तो उस हालत में 1.5 लाख रुपए। पूछने का चांसेस इसका ज्यादा रहता है, ठीक है, इन सब का नहीं। आगे लिखिए, प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन। लिखिए, बस इसको छोड़ दीजिए, लिखिए प्रशिक्षक सम्मान राशि। प्रशिक्षक सम्मान राशि मतलब जो ट्रेनर रहेगा उसको भी मिलेगा। ओलंपिक खेल, गोल्ड, अगर गोल्ड जीतता है उसका खिलाड़ी, तो गोल्ड जीतने पे 10 लाख। और अगर वर्ल्ड कप जीतेगा तो 5 लाख, ठीक है। ओलंपिक में अगर गोल्ड जीतता है तो 10 लाख, और अगर वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतेगा तो 5 लाख। वैसे ये जितना कुछ दिया रहता है, हम लोग कई बार न्यूज में देखते हैं कि जो खिलाड़ी जाते हैं, मतलब भारत में ही खेलने के लिए दिल्ली जाना होता है, ये सब टिकट मिलना मुश्किल होता है, मतलब फर्श पे बैठ के जाना पड़ता है। देखिए खिलाड़ियों को नौकरी एवं नौकरी में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण 2% है, 2% क्षैतिज आरक्षण है। और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3% है, ये भी क्षैतिज है, 3% आरक्षण है। और सॉरी, कुल सीट का है, कुल सीट का 3% है। झारखंड खेल पुरस्कार, तो इसमें सबसे पहले लिखिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार। जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार
क्या नाम है इनके गांव का, जयपाल सिंह मुंडा का? टकरा सर, टकरा। टकरा। जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार डैश करके लिखिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी को उच्च उपलब्धि के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी को उच्च उपलब्धि के लिए। उसके बाद देखिए झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार, झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार ये दिया जाएगा खेल प्रशिक्षक को, खेल प्रशिक्षक को। आगे लिखिए, राज्य में खेल के समग्र विकास के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि, 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग पंचायत स्तर पर किया जाएगा। एक्चुअली में खेल को, ठीक है, झारखंड में स्पेशली आदिवासियों से जुड़ने का जो सिस्टम है ये ब्रिटिशों का देन है, पादरियों का। जब कोल विद्रोह शुरू हुआ, कोल विद्रोह में भयंकर रूप से मारकाट हुई, यहाँ के आदिवासी ब्रिटिश विरोधी हो गए, तो चाईबासा और रांची 2 जगह पर हॉकी सेंटर खोले गए, ठीक है। और शुरुआत जो है, यहाँ जो पादरी शिक्षण संस्थान थे उन्होंने हॉकी से लोगों को जोड़ा, ताकि उनका जो एनर्जी है वो विरोध की जगह पर जो है खेल में लग जाए। आगे लिखिए, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, वैसे ये अलग है इससे, ठीक है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, उसके आगे डैश करके लिखिएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण मनरेगा के तहत, ठीक है, मनरेगा के तहत किया जाएगा। आगे लिखिए, खेल संरचना में वित्तीय संसाधन के लिए 2 कोष का निर्माण, मतलब 2 फंड बनाया जाएगा, 2 कोष का निर्माण। पहला राज्य स्तर पे झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, और इसके अध्यक्ष होंगे उपायुक्त। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड होगा ना, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, उसके अध्यक्ष होंगे उपायुक्त। कलकतिया स्टिक किसको कहा जाता था पता है? कलकतिया स्टिक पहले हॉकी का जो स्टिक आता था कलकत्ता से आता था, ठीक है।
तो उन्हीं को कलकतिया स्टिक कहा जाता था। तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम लोग, कल फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्पेट्स पॉलिसी एक मतलब अच्छा खासा भाग खत्म हो गया। वैसे इसको पढ़ना चाहेंगे तो हम भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा एक बार।